नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है फूलों की घाटी। हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। बर्फ सी सफेद पकी दाढ़ी वाले ऋषि कंदमूल फल खाते हुए तपस्या करते रहते। भगवान में रमा उनका मन हमेशा प्रसन्न व स्थिर रहता, लेकिन कभी कभी बर्फ से ढके निर्जन पहाड़ों के बीच अकेलापन उन्हें उदास कर देता। इस खामोशी और उदासी को तोड़ने के लिए वे अकेले ही जोर से बोलने लगते। उनकी आवाज पर्वतों से टकराते हुए घाटियों में गूंजती उन तक वापस पहुंच जाती। तब वे नजर दौड़ाकर वह कुछ खोजने लगते। चारों ओर विशाल पहाड़ और वीरान बर्फ की चादर देखकर उनकी उदासी और बढ़ जाती। एक दिन उन्होंने तपस्या करते हुए ईश्वर से कहा, प्रभु, कभी मन विचलित हो जाता है, सूनापन और उदासी काटने लगती है, कुछ उपाय करो। उन्होंने मनोकामना की ही थी कि छम छम करती पायल की खनक उनके कानों पर पड़ी। आंखें खोली तो एक नन्ही बालिका श्वेत वस्त्रों में सामने थी। मंत्रमुग्ध ऋषि ने ईश्वर का प्रसाद समझ बच्ची को स्नेह से गोद में उठा लिया। उनकी आंखें नम हो गई। ऋषि के आंसू पहुंचते हुए बच्ची ने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? ये खुशी के आंसू हैं मेरी बच्ची। तुम्हें पाने की खुशी में झलकता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? ऋषि ने पूछा। बच्ची ने उत्तर दिया, मैं नीचे की घाटियों से आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरी माँ का नाम प्रकृति है, मेरा नाम आभा है। अब मैं एक पल भी तुम्हारे बिना ना रह सकूंगा। अब तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाना। वृद्ध ऋषि भाव विभोर बोले, अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी बाबा। मेरी माँ का आदेश है कि उदास ऋषि के चारों तरफ खुशी बिखेर देना, ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच उदासी महसूस ना हो। अब हिमालय मेरा घर है। अब ऋषि हमेशा प्रसन्न रहते। प्यारी बच्ची का हाथ थामे वे बर्फ के पहाड़ों पर घूमते। वह बालिका का दिल बहलाने के लिए उसे कहानी सुनाते। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली कहानी सुना रहे थे। तभी वह खिलखिलाकर हंस दी। बच्ची की हंसी के साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झरने लगे। मंद हवा उन फूलों को दूर दूर तक बिखेरती जा रही थी। जब बच्ची ने हंसना बंद किया, तब तक पूरी वादी फूलों से भर चुकी थी। ऋषि ने कहा, यही है फूलों की घाटी। इस धरती का स्वर्ग यही है। एक दिन ऋषि की उंगली थामे बालिका ठुमक ठुमक कर चल रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसला और मोच आ गई। वह रोने लगी। आंखों से मोती से आंसू लुढ़कने लगे। ऋषि ने पैर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया तो बच्ची चुप हो गई। ऋषि ने देखा, जहां जहां बच्ची के आंसू की बूंदें गिरी थी, वहां श्वेत जल धाराएं बह रही हैं। इस बच्ची ने ऋषि की उदासी मिटा दी। ऋषि उसे ऊंची चोटियों पर हर जगह ले जाते। जहां बच्ची हंसती वहां फूल बिखर जाते, जहां रोती वहां झरने बहते। सुंदरता हिमालय पर स्वर्ग की तरह छा गई। धीरे धीरे नीचे की घाटियों में रहने वालों को भी इस अनूठे सौंदर्य की खबर मिली। वह लोग पहाड़ चढ़कर ऊपर आने लगे। पहाड़ चढ़ने में आने वाली मुश्किलें उन्हें बहुत कष्ट देती, लेकिन चोटियों पर पहुंचकर वह सब भूल जाते। धीरे धीरे अपने सुगम रास्ता बनाने के विचार से उन्होंने हरी भरी धरती पर कुदाल चलाने शुरू किया। ये कष्ट कभी पहाड़ बर्दाश्त कर लेते, कभी गुस्से से गरजकर टूट जाते। जब बहुत से लोग इन पहाड़ों पर आने लगे तो ऋषि बालिका के साथ और ऊंची चोटियों की ओर
बढ़ने लगे। वह जहाँ भी जाते निर्जन पर्वत सौंदर्य से भर जाते। इस तरह ऋषि ने आबा के साथ घूमते हुए समूचे हिमालय को स्वर्ग सा बना दिया। ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए ऋषि और आबा देवलोक चले गए, लेकिन हिमालय के झरने, हरे भरे और फूलों की घाटियों में आबा और ऋषि की कहानी आज भी बिखरी हुई है। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी फूलों की घाटी ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक उत्तराखंड की लोक कथा है। इस कहानी को सुनाते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि क्यों इस धरती को पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड का स्वर्ग कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है, और जहाँ जाते ही सारा स्ट्रेस हमारा गायब हो जाता है। आज इस बात का राज आपके साथ साथ मुझे भी पता चला कि क्यों इस धरती को स्वर्ग कहा जाता है, हिमालय को। क्योंकि वहाँ पे आभा और ऋषि ने तरह तरह के फूल और झरने बिखेरे थे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हम लोग हैं वो इन सबको महसूस कर सकें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।